दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 22 सितंबर 2024 को है इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिन तिथियों पर हम 2 चावल के दाने वाला उपाय करते हैं। और दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को तिथियों में से एक तिथि जो है पितृपक्ष की पंचमी तिथि भी है। और दोस्तों, इस पंचमी तिथि को जो भी इस बार कब पड़ रही है, 22 सितंबर 2024 के दिन पड़ रही है। तो भाई, इस दिन आप लोगों को 2 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। अब दोस्तों, ये 2 चावल के दाने वाला उपाय आखिर आपको करना किस लिए है? देखो, सबसे पहली चीज जो है, इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ, या आपको लगता है कि आप यहाँ हमारे ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, हमें पता कर लिया या हमने किसी से पूछ लिया, आपको पता लग गया कि आपके ऊपर पितृदोष है, तो भाई आप लोगों को इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन, मतलब 22 सितंबर, मतलब जिस दिन रविवार पड़ रहा है भाई, उस दिन जो है 2 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वो उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो पितृ आपसे दुखी होते हैं तो पितृ दोष लगता है। आप उनको भोजन नहीं कराते हैं तो पितृदोष लग जाता है, आप उनको पानी नहीं पिलाते हैं तो पितृदोष लग जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के पूरे दिनों में आपके पितृ इस धरती पर आते हैं और वो आपसे यह आशा करते हैं कि आप उनकी सेवा करें। और जब आप उनकी सेवा नहीं करते हैं तो उनके लिए कोई ऐसे काम नहीं करते हैं जिससे कि भगवान उनसे प्रसन्न हो जाए, तो भाई आपसे नाराज हो जाते हैं। तो भाई 2 चावल के दाने वाला उपाय है जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, उससे भी आपको छुटकारा यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ये 2 चावल के दाने वाला उपाय को आपको इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। तो देखो, ये चावल जो उपाय है घर के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में से एक जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की जो माताएं बहनें होंगी, उनमें से भाई कोई भी अगर यह एक चावल के वाला जो 2 चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है, माताओं बहनों में से कोई भी, तो इस उपाय को करने का फल आपके पूरे घर परिवार को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो फिर घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा भाई, वो इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, पर सभी लोगों को इस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का मन है तो घर में से बड़े सदस्य होते हैं घर के, उसका मन है तो भाई ये भी आपने पितरों को प्रसन्न करना है, तो भाई घर के जितने भी बड़े सदस्य हो, चाहे वो माताएं बहनें हो चाहे वो पुरुष हो, भाई वो इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को पितृपक्ष की पंचमी के दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस 2 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है ना, और किस समय और कहाँ पर। देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये आप लोगों को जो है सुबह के समय करोगे, तो ये उपाय शाम के समय नहीं किया जाता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह भी उपाय करो तो कब से लेकर कब तक करोगे, तो जितनी सुबह जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप इस उपाय को कोशिश करना। सुबह 4, 5, 6 बजे से लेकर शुरू हो जाता है, कभी भी आप लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक भी आप अपना उपाय कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप लोग उपाय करने के लिए जाओगे तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये वाला जो उपाय है ना, ये उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा, क्योंकि आप लोग कुछ उपाय ऐसे समझते हो कि ये उपाय हम घर पर ही कर सकते हैं, पर देखो घर पर नहीं कर सकते हो। देखो, ये वाला जो उपाय है चावल के 2 दाने वाला, आपको इस पितृपक्ष की पंचमी के दिन अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, वहाँ पर जाकर करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि उपाय की करने की विधि क्या है और हमें इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के बाद हमें इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, हमारे ऊपर से पितृदोष मिट जाएगा, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको उपाय के नाम से ही समझ आ रहा है कि इस उपाय का नाम क्या है।
दो चावल के दाने वाला उपाय। तो सीधी सी बात है कि दो चावल के दाने वाला उपाय है, तो इसमें हमें दो चावल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली, ठीक है। पर दो चावल के दाने जो हम लेंगे भाई, वो दो चावल के दाने हम कहाँ से लेंगे? क्या हम अपने घर से लेंगे? क्या हमें कहीं से लेना है, या हमें दुकान से लेना है? तो देखिए अब दोस्तों, दो चावल के दाने आप लोग इस उपाय में लेने वाले हो, ये आपको कहीं बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने रसोई घर में दो चावल के दाने लेने हैं, कच्चे नहीं पक्के लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग पूजन में पके चावल के दाने बनाते हो, मतलब इस उपाय में आप लेने हैं दो चावल के कच्चे चावल के दाने, ठीक है। तो मात्र दो चावल के दाने लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो चावल के दाने आप लोग इस उपाय में लेने वाले हो, वो दो चावल के दाने टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग धब्बे वाले ने बाहुला लेना हो। क्योंकि दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी पर अगर कोई भी चावल का दाना कितने ही चावल के दाने अगर चढ़ते हो तो पूर्ण रूप से साबुत होने चाहिए, तभी शिव जी इस चावल के दाने को स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों चावल के दाने निकाल लेना है। अब दोस्तों अगली सामग्री है वो है 1 लोटा जल। अब दोस्तों 1 लोटा जल कहाँ से भरोगे? तो देखो, दो चावल के दाने आप लोग आपने अलग से रख लेना, तो किसी कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लेना, इधर उधर ना हो। अब दोस्तों 1 लोटा जल आप लोग लेने वाले हैं। 1 लोटा जल आप लोग अपने घर के रसोई घर में से लोगे। कहाँ से लोगे? आपने रसोई घर में लोग से भर लोगे, कहीं से और नहीं लेना है, ठीक है। और इस 1 लोटे जल के अंदर हमें कुछ नहीं डालना, हमें उपाय की सामग्री लेनी है। वो है दोस्तों दो चावल के दाने और 1 लोटा जल आपको अलग से लेकर जाना है, ठीक है। तो भाई करना क्या है? तो सुबह सुबह आप लोग को जब समय मिल जाए उपाय करने का, अपने घर से निकल जाना और अपने घर से पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय, वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। तो शिव जी के मंदिर पहुँचकर आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को जाकर उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है। दोस्तों अगर पितृपक्ष की पंचमी के तिथि के दिन अगर दो चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो तो बहुत आराम से करना, भगवान का ध्यान करते हुए करना है। तो जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप जल चढ़ा दोगे। तो भाई करना क्या है? देखो, शिव जी के मंदिर में आप लोगों को दर्शन करके शिवलिंग के पास में बैठ जाना, ठीक है। सामने नहीं बैठना, आप आस पास में कहीं पर बैठ जाना, जहाँ पर बैठ करके आप लोग अपना उपाय कर सकते हो, है ना। तो भाई जैसे आप लोग बैठ जाते हो, बैठने के बाद में सबसे पहले आप लोग तो चावल के दाने आप लोग निकाल लेना, है ना। अभी जल को नहीं चढ़ाना, हम आपसे वापस में बोल रहे हैं, जल बाद में चढ़ाएंगे इस उपाय में। तो दो चावल के दाने सबसे पहले आप लोगों को आपने सीधे हाथ की हथेली में निकाल कर रख लेना, अपने सामने रख लो, है ना। हमें एक एक करके ही चढ़ाना है, और जो दो चावल के दाने हैं वे अलग स्थान पर चढ़ेंगे, मतलब अलग अलग स्थान पर चढ़ेंगे। एक चावल का दाना कहीं और, दूसरा चावल का दाना कहीं और, तो शिवलिंग के ऊपर सही, और एक चावल का दाना कहीं और चढ़ेगा शिवलिंग पर, ठीक है। तो करना क्या है? दो चावल के दानों में से सबसे पहला चावल का दाना आप लोग उठा लो। सबसे पहला चावल का दाना जो आपने उठाया, आप कहाँ पर समर्पित करो? जिस शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित, जैसे आप लोग जल चढ़ा देते हो शिवलिंग के ऊपर, वैसे एक चावल का दाना आप लोगों को क्या करना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो शिवलिंग के ऊपर जैसे आप लोग अपना एक चावल का दाना समर्पित करते हो, उसके बाद में दूसरा चावल का दाना, दूसरे चावल के दाने को आपको लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी शिवालय स्थान पर। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपको अपना दूसरा चावल का दाना माता अशोक सुंदरी शिवालय स्थान पर, अब जैसे आपने ये दोनों चावल के दाने आपने अलग अलग स्थानों पर चढ़ा, इसके बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल उठा ले और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, आप ने पितरों का स्मरण करते हुए। इससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे और आपके जीवन में जो चल रही दुख और परेशानियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी।